महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम, बोलो सीताराम। माँ और मैंने आपस में अपनी अपनी यात्रा की पुरानी यादें साझा की। बातों ही बातों में हमारे साथ के एक सज्जन ने माँ को बताया कि विगत रात में महाराज जी ने उन्हें दर्शन दिए। महाराज जी के शरीर पर फटे वस्त्र थे और उन्होंने उनसे पीने के लिए चाय मांगी। महाराज जी ने थोड़ी सी चाय पीकर वापस दे दी और इतने में ही आँख खुल गई। माँ सपने के विवरण को ध्यानपूर्वक सुनती रही, परंतु सपने के विषय में कुछ बोली नहीं। अगले दिन सुबह उठकर जहाँ तक सड़क जाती थी, हमने वहाँ तक कार से यात्रा की। फिर दोनों कारों को पड़ाव में छोड़कर पहाड़ की पथरीली पगडंडी पर पैदल यात्रा शुरू कर दी। अभी हम कुछ ही दूर पहुंच पाए थे कि जीवंती माता जी का पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी। गिरने से कोई गंभीर चोट तो नहीं आई, परंतु उस दुर्गम रास्ते में छोटी माँ को आगे की यात्रा किसी सहारे के साथ धीरे धीरे सावधानी पूर्वक चलकर पूरी करना ही उचित था। माँ को हमेशा से ही तेज गति से चलने का अभ्यास था, इसलिए उस यात्रा में माँ पहले से ही काफ़ी आगे चल रही थी। मैं माँ के साथ साथ ही चल रही थी। रास्ते में हमें सुंदर झरने, नदियाँ देखने को मिली। बीच बीच में हम पैदल मार्ग के किनारे की ओर बनी शिलाओं पर बैठकर विश्राम भी कर लिया करते थे और फिर आगे बढ़ जाते। कुछ यात्री जंगल के इन रास्तों में देवी का जयकारा लगाते हुए चले जा रहे थे। माँ भी हौले से जयकारा लगाती। थोड़ी देर में हम साल वृक्षों के एक घने जंगल में पहुँच गए। पतझड़ का मौसम होने के कारण सारे जंगल में सुनहरी भूरी पत्तियाँ बिछी पड़ी थीं। तभी जंगल में आगे बढ़ते हुए हमने उन पत्तियों के बीच किसी को लेटे हुए देखा। उन्होंने एक पुराने टाट जैसे वस्त्र से अपने शरीर को पूरी तरह से ढक रखा था। कुछ यात्रियों ने जो उनके पास से जा रहे थे हमें आवाज़ देकर सचेत सा किया कि यहाँ कोई पागल व्यक्ति है और हमें सावधान रहने को कहा। उनकी बात सुनकर माँ धीरे से बोली, वह पागल नहीं है। फिर एकाएक वह टाट हटाकर बैठ गए और वहाँ से जाते हुए एक यात्री से उन्होंने फिर से चाय मांगी। उन्होंने थोड़ी सी चाय पीकर वापस कर दी और फिर टाट से अपने आप को पूरा लपेटकर लेट गए। इसके बाद माँ उनके पास जाकर वहीं पर बैठ गई। माँ के आते ही वह व्यक्ति उठ बैठा। उनके शरीर पर टाट के अलावा कोई वस्त्र नहीं था। माँ को देखकर वह बहुत धीमे स्वर में माँ से कुछ बोले। ऐसा लग रहा था कि माँ भी उन्हें उत्तर दे रही हैं। मेरे पास 2 सेब थे जो मैंने माँ के लिए रखे थे। माँ ने दोनों सेब मुझसे लेकर उनके आगे रख दिए। मेरे पास कुछ सिंगल भी थे जो कि एक कुमाऊनी मीठा व्यंजन होता है। माँ ने उन्हें भी एक पत्ते में रख कर उनके समक्ष रख दिया। फिर उनमें से एक सिंगल उठाकर मुझे दिया और बोली, ये यहाँ का प्रसाद है, इसे यहीं खा ले। इसके बाद उन्होंने अपने शरीर को टाट से ढक लिया और फिर से पत्तों में लेट गए। इस बार उनके पैर खुले थे। माँ ने उन्हें प्रणाम किया और मुझसे कहा, चरणों की फ़ोटो ले ले। उन दिनों आज जैसे कैमरे नहीं होते थे। फ़ोटो बनवाने के लिए फिल्म को दिल्ली भेजना पड़ता था। करीब 1 महीने बाद जब प्रिंट मिले तो देखा कि उन चरणों की छवि बिल्कुल महाराज जी के चरणों जैसी ही थी। पूर्णागिरि जाने के पहाड़ मार्ग में यात्रियों के रात्रि विश्राम हेतु वहाँ के ब्राह्मण पुजारी जगह जगह छोटी छोटी झोपड़ी बनाए रखते थे, जिनको पड़ाव कहा जाता था। दिन भर की पैदल यात्रा के बाद जब शाम होने लगी तो हम एक पड़ाव के नज़दीक पहुँचे। इस जगह का नाम टुन्यास था। तभी लोग
यात्री की व्यवस्था के बारे में बातचीत कर रहे थे। अब तक बाहर अंधेरा भी हो चुका था। तभी माँ जैसे किसी चीज़ को देखकर आकर्षित हो एक झोपड़ी में प्रविष्ट हुई। हम भी उनके पीछे पीछे चले। फिर माँ ने कहा कि हम आज रात्रि विश्राम इसी झोपड़ी में करेंगे। झोपड़ी के अंदर अंधेरा था। शीघ्र ही एक पंडित जी, जिन्हें माथुरदा कहा जाता था, अपने हाथ में लालटेन लेकर दौड़ते हुए वहां आ गए। जैसे ही झोपड़ी के अंदर लालटेन की हल्की रोशनी फैली, हम सब ने देखा कि झोपड़ी में हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति रखी थी। थोड़ी देर में माथुरदा आलू की सब्जी और रोटियां बनाकर ले आई। मुझे याद है कि माथुरदा ने सब्जी में इतनी अधिक मिर्च डाली थी कि उसे खाने के बाद उस जाड़े की रात में भी हम सबको पसीना आ गया था। बिस्तर के लिए हम सबको 2-2 काले कंबल मिले। अगली सुबह हम सभी ने पहाड़ के झरने के पानी में स्नान किया और आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।